दिल पर अपनी पत्नी का नाम लिखवाकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट कोहली। लोग बोले लकी हैं अनुष्का। पर्दे पर फिर लौट रही है सयामी खेर और गुलशन देवैया की जोड़ी। नए प्रोजेक्ट में साथ में करेंगे काम। दुबई में बिग बॉस 19 की हुई सक्सेस पार्टी। फिर अपना दुखड़ा रोती नजर आई तानिया मित्तल। अमाल ने गाने से जीता दिल। खबरों में आगे बताएंगे आपको। किसी को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे न गिराएं। शरारत में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर बोली क्रिस्टल डिसूजा। थलपति विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज पर आया संकट। मद्रास हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। न विवियन न अविनाश नागिन 7 में आर्यमान के लिए नमित पॉल थे पहली पसंद। बिना ऑडिशन मिला था रोल। और कुमार शानू ने परिवार के साथ दी नववर्ष की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर शेयर की यादगार तस्वीरें। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से बताते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने क्रिकेटर विराट कोहली से शादी की है। दोनों हमेशा अपने कपल गोल सेट करने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। वहीं बुधवार की सुबह विराट कोहली एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। इस दौरान विराट अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का नाम अपने दिल पर फ्लॉन्ट करते दिखाई दिए। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ अपकमिंग वनडे सीरीज से पहले मुंबई पहुंचे थे और इस दौरान विराट ने अपनी कार की ओर जाते समय कैमरे के लिए एक प्यारी सी स्माइल दी। जहां फैंस 11 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज में उन्हें मैदान पर खेलते हुए देखने के लिए बेताब हैं, वहीं एयरपोर्ट पर हर किसी की निगाहें उनके आउटफिट पर ही टिकी रहीं। दरअसल कोहली मुंबई एयरपोर्ट से ब्लैक कार्डिगन, मैचिंग ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहने बाहर निकले थे। इस दौरान हर किसी का ध्यान उनके कार्डिगन पर बने दिल पर गया, जिस पर रेड कलर का ए लिखा हुआ था, जिससे ये अटकलें लगने लगीं कि ये उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के लिए उनका प्यार है। बॉलीवुड में कई बार कुछ कलाकारों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी पसंद आ जाती है कि वो उस जोड़ी को बार बार पर्दे पर देखने की इच्छा जताने लगते हैं। ऐसी ही एक पसंदीदा जोड़ी है सयामी खेर और गुलशन देवैया की। दोनों ने इससे पहले अनपॉज्ड और 8 AM मेट्रो जैसी फिल्मों में साथ काम किया था, जहां उनकी सहज और नेचुरल केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इन प्रोजेक्ट्स में दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन और दमदार परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद की गई। अब एक बार फिर सयामी खेर और गुलशन देवैया एक नए प्रोजेक्ट में साथ नजर आने वाले हैं। सूत्रों ने पत्रकारों को बताया है कि सयामी और गुलशन ने हाल ही में इस नए प्रोजेक्ट की शूटिंग पूरी कर ली है। उनकी जोड़ी को दोबारा स्क्रीन पर देखना दर्शकों के लिए हमेशा एक सुखद अनुभव रहा है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये नया प्रोजेक्ट फिल्म है या वेब सीरीज। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस नए प्रोजेक्ट की सभी जानकारियां सीक्रेट रखी गई हैं, जिनका जल्द ही खुलासा हो सकता है। हाल ही में खबर यह फैल गई थी कि तमन्ना भाटिया फिल्म धुरंधर के जैस्मीन सैंडल्स और मधुबंती बागची के डांस नंबर शरारत के लिए फर्स्ट चॉइस थी। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई। वहीं इस गाने में परफॉर्म करने वाली एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने अब इन दावों पर अपना रिएक्शन दिया है। साथ ही महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के कल्चर की कड़ी आलोचना भी की है। एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस्टल ने बताया कि उन्हें लगता है कि तमन्ना भी इस गाने को बखूबी निभा सकती थी। क्रिस्टल ने कहा, सच कहूं तो मैंने इसे देखा था और मुझे लगा कि वो इसे अपने अंदाज में बेहतरीन तरीके से किल कर सकती थी। वो इसे अपना बना लेती और आप जानते हैं कभी कभी जो लिखा होता है होता वही है। आप ऐसी किसी भी चीज को बदल नहीं सकते, चाहे उसे मौका दिया गया हो या नहीं। मुझे यकीन है कि वो इसे बखूबी निभाती। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इसे बेहतरीन तरीके से ना करती। और अगर आयशा अकेले भी इस गाने में होती तो वो इसे और भी शानदार बना लेती। अगर मैं अकेली होती तो मैं भी इसे और भी शानदार बना देती। हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट करता है। किसी को बड़ा दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाना ठीक नहीं है। तमन्ना भाटिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। एक्टर थलपति विजय की नई फिल्म जन नायकन की रिलीज अब सवालों के घेरे में आ गई है। ये फिल्म विजय की अंतिम फिल्म मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे। जन नायकन को 9 जनवरी 2026 को पोंगल के अवसर पर रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट न मिलने के कारण ये संकट में आ गई है। फिल्म के ट्रेलर में शानदार एक्शन और राजनीतिक संदेश
संदेश दर्शाए गए हैं, जिससे दर्शक काफ़ी उत्साहित हैं। समस्या उस वक्त उत्पन्न हुई जब फिल्म को सीबीएफसी से UA16+ सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक शिकायत आई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और सेना की गलत छवि प्रस्तुत करती है। इसके बाद सीबीएफसी ने फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया। निर्माताओं ने सभी सुझाए गए कट्स को मान लिया था और फिल्म को 18 दिसंबर 2025 को सबमिट किया गया था, लेकिन 5 जनवरी 2026 को अचानक रिव्यू की बात सामने आई। इस देरी से परेशान होकर निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मंगलवार 6 जनवरी को जस्टिस पीटी आशा की बेंच पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीएफसी से शिकायत की कॉपी मांगी और पूछा कि रिलीज को कुछ दिन टाला क्यों नहीं जा सकता। तो निर्माताओं ने जवाब दिया कि रिलीज डेट पहले ही घोषित हो चुकी है और फिल्म 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है। अगर देरी हुई तो लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, साथ ही पायरेसी का खतरा भी बढ़ जाएगा। सुपरनैचुरल शो नागिन एक बार फिर चर्चा में है। सीजन 7 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है। अब तक इस शो के 4 एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं। इस सीरियल में नागिन बनी प्रियंका चाहर चौधरी के साथ आर्यमान सूरी का किरदार निभाने वाले नमिक पॉल को भी लोग पसंद कर रहे हैं। दरअसल शुरुआत में इस किरदार के लिए विवियन डिसेना और अविनाश मिश्रा जैसे कई बड़े सेलिब्रिटीज का नाम सामने आ रहा था, लेकिन पत्रकारों से बातचीत में नमिक पॉल ने बताया कि ये किरदार हमेशा से वो ही करने वाले थे और शायद यही वजह है कि इस बड़े रोल के लिए नमिक को कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ा। आमतौर पर टीवी इंडस्ट्री में किसी भी बड़े लीड रोल के लिए कड़े ऑडिशन से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन नमिक पॉल के मामले में कहानी थोड़ी अलग रही। नमिक ने बताया कि मैं अब तक एकता मैम के साथ 3 बड़े शोज कर चुका हूं। जब उनके यानी बालाजी टेलीफिल्म से फ़ोन आता है तब एक अलग ही लेवल का विश्वास होता है कि किरदार ज़बरदस्त होगा। नमिक के मुताबिक नागिन के लिए वो पिछले साल सितंबर में ही फाइनल हो चुके थे। बिग बॉस 19 के सीज़न के ख़त्म होने के बाद अब करीब महीना हो गया है। डैन्यूब प्रॉपर्टीज़ ने दुबई में सभी कॉन्टेस्टेंट्स के लिए ग्रैंड सक्सेस पार्टी एक आयोजित की, जिसमें विजेता गौरव खन्ना समेत तान्या मित्तल, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, आवेश दरबार, नगमा मिर्ज़ा, प्रणीत मोरे, अशनूर कौर, बसीर अली और कई अन्य स्टार्स दुबई पहुंचे और खूब मस्ती की। पार्टी की हाईलाइट रहीं तान्या मित्तल, जिन्होंने इमोशनल होकर अपनी बिग बॉस जर्नी शेयर की। डैन्यूब के ओनर रिजवान साजन ने गौरव की जीत की तारीफ की और कहा कि उन्होंने 2 महीने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि गौरव जीतेंगे, जबकि उनका मानना था कि तान्या जीतेंगी। तान्या मित्तल ने बताया कि घर में 16-17 लोग उनके खिलाफ थे, उनकी छोटी छोटी बातों पर उनका मजाक उड़ाते थे और झूठे आरोप लगाते थे, जिससे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि अब वो सिर्फ अच्छी यादें लेकर जाना चाहती हैं और प्रार्थना करती हैं कि किसी को ऐसी स्थिति न झेलनी पड़े। इस दौरान सभी ने केक काटा, बस में साथ में यात्रा की और यॉट में पार्टी एंजॉय की। गौरव ने तान्या की मिमिक्री की और पत्नी आकांक्षा के साथ डांस किया। अमाल मलिक ने सफ़ेद पियानो पर रोमांटिक गाने गाए और अपनी दोस्त नीलम गिरी के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस दी, जिससे सभी दीवाने हो गए। डब्बू मलिक और अमाल ने साथ में गाना भी गाया। सोशल मीडिया पर पार्टी के वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं। फैंस स्टार्स की इस रियूनियन और ग्लैमरस लुक की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। पॉपुलर प्लेबैक सिंगर कुमार शानू ने नए साल के मौके पर अपने फैंस को एक बेहद प्यारा संदेश दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पूरे परिवार की तस्वीरें शेयर करते हुए सभी को स्वास्थ्य, सद्भाव और एकजुटता से भरे वर्ष की कामना की है। पोस्ट में कुमार शानू अपनी पत्नी सलोनी, बेटियों अन्ना और शैनन के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनकी बड़ी दीदी, भाई और उनके बच्चे भी शामिल हैं, जो परिवार की मजबूत बॉन्डिंग को दिखाते हैं। कुमार शानू ने कैप्शन में लिखा कि नया साल हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना भी दूर ले जाए, पर परिवार ही वो जगह है जहां दिल हमेशा लौटता है। उन्होंने परिवार की सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी को अपनी ताकत बताया और सभी के साथ रहने की कामना की। एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने परिवार के सदस्यों का जिक्र करते हुए आपसी प्यार और सम्मान की अहमियत पर जोर दिया। कुमार शानू अपने परिवार और दोस्तों के बेहद करीब हैं और ये उनके उस शख्सियत को, उनके व्यक्तित्व की गर्मजोशी को बताता है। उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया इसी तरह अमन, चैन और प्यार से एक साथ रहती रहे। दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।